एरर क्या होता है, एरर आता कैसे है, एरर कितने प्रकार के होते हैं। एक्सेल में अगर हम कोई भी काम जब करते हैं तो एरर आ जाता है। जब एरर आता है हम बहुत परेशान हो जाते हैं, हमारा गलत हो गया। तो एरर कितने प्रकार के होते हैं, एरर को कैसे सही किया जाता है, आज की इस वीडियो में आपको हम पूरा डिटेल में बताएंगे। तो पहला आपको मिल जाएगा विड्थ एरर, नेम एरर, वैल्यू एरर, डिवीजन एरर, नल एरर मिल जाएगा। उसके यहाँ पर आपको बहुत सारे एरर्स मिल जाएंगे, तो एक एक करके हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो पहला हमारा है विड्थ एरर। विड्थ एरर क्या होता है इससे बताते हैं। अगर मान लीजिए आप कोई डाटा बनाए हुए हैं, उस कॉलम की विड्थ क्या है, कम है, तो आपका यहाँ पर हैश टैग करके साइन यहाँ पर शो होता है। अगर इसके हम फार्मूला बार में चेक करें तो आपका यहाँ पर ये डेट पूरा दिखेगा। इसे हम सही कैसे करेंगे, आप यहाँ पर जाके डबल क्लिक कर दीजिए, ये आपका ऑटोमेटिक इसका विड्थ सही हो जाएगा। अगला हमें मिल जाएगा नेम एरर। नेम एरर क्या होता है, अगर आप कोई फार्मूला लगाए हुए हैं और फार्मूला का जो नाम है आप आधा अधूरा लिखे हुए हैं। जैसे मैंने यहाँ पर सम फार्मूला का यूज़ करना, मैंने यहाँ पर सम का आधा नाम लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जाके हम डबल क्लिक करते हैं। जैसे आप सम का पूरा नाम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, ये आपका नेम एरर हट जाएगा। वैल्यू एरर। वैल्यू एरर क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई अगर आप नंबर को जोड़ रहे हैं, उस नंबर में अगर आप कोई साइन मतलब अल्फ़ाबेट अगर आप दे दिए हैं तो आपका यहाँ पर आ जाता है वैल्यू एरर। उसकी वैल्यू जैसे मान लीजिए यहाँ पर इसका सिलेक्शन किया गया, इसे जैसे हम यहाँ पे क्या करते हैं डिलीट कर देते हैं, तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, सारा वैल्यू एरर ख़त्म हो गया। मतलब जो आपका अल्फ़ाबेट लिखा गया था वो डिलीट कर दिया गया, तो आपका वैल्यू यहाँ से हट गया। अगर आप जैसे यहाँ पर कोई भी अल्फ़ाबेट लिख देते हैं तो आपका यहाँ पर वैल्यू एरर आ जाएगा। अगला हमें मिल जाएगा डिवीज़न एरर। डिवीज़न एरर क्या होता है, अगर मान लीजिए किसी संख्या को आप जीरो से डिवाइड करते तो आपका यहाँ पर डिवीज़न एरर आ जाता है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपका जो ये नंबर से जीरो से डिवाइड किया गया है, जीरो की जगह हम यहाँ पर कोई और संख्या जैसे ही चेंज करते हैं तो आपका डिवीज़न एरर क्या होगा, हट जाएगा। नल एरर हमारा, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर कोई फार्मूला यूज़ किए, उसका कॉलन आप यहाँ पे 20 से डिलीट कर दिए हैं, तो आपका यहाँ पर आ जाता है नल एरर। जैसे आप यहाँ पर कॉलन कर देंगे, उसके बाद आप इंटर करेंगे तो आपका यहाँ से नल एरर जो है ये हट जाएगा। और आप यहाँ से क्लिक एंड ड्रैग कर दीजिए तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा आपका जो नल एरर है। अगला हमें मिल जाएगा रेफरेंस एरर। और रेफरेंस एरर क्या होता है हम आपको इसे बताते हैं। अगर मान लीजिए कोई आप यहाँ पर नंबर को ऐड किए हुए हैं, जैसे यहाँ पर हम इक्वल टू करते हैं और इस नंबर का सिलेक्शन करते हैं, प्लस करते हैं, इस नंबर का सिलेक्शन करते हैं, बारी बारी से हम सभी नंबर को क्या करेंगे, एक एक करके ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद आपका यहाँ पर नंबर ऐड होकर आ गया। मान लीजिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक रो को यहाँ से हम 20 से डिलीट कर देते हैं। जैसे आप यहाँ पर रेफरेंस सेल को डिलीट करेंगे तो आपका यहाँ पर रेफरेंस एरर आ जाएगा। अगला हमें मिल जाएगा नॉट एप्लीकेबल। इससे क्या होता है, नॉट एप्लीकेबल एरर, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक फार्मूला लगाया हुआ है वी लुकअप का। अब वी लुकअप का फार्मूला मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है, जो ये टेबल के अंदर जो वैल्यू दिया गया है, लुकअप वैल्यू हमारा क्या है, नेम का ही नेम है। इस नेम को क्या करते हैं हम यहाँ पर, अगर मान लीजिए मैं टाइप करता हूँ विकास, जैसे हम यहाँ पर विकास टाइप करेंगे तो आपका यहाँ पर जो उसका वैल्यू है आ जाएगा। अगर मान लीजिए हम यहाँ पर ऐसी एक वैल्यू हम टाइप करते हैं जो टेबल के अंदर नहीं है, तो आपका नॉट एप्लीकेबल एरर आएगा हमारा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं राम और इंटर करते हैं, तो राम नाम की वैल्यू हमारे टेबल में नहीं। जैसे अगर हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं, ये आपका एरर क्या हो जाएगा, हट जाएगा। नंबर एरर। नंबर एरर क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई आप संख्या को फाइंड करें, वो संख्या आपके डाटा में नहीं है। जैसे यहाँ पर मैंने एक लगाया है लार्ज का फार्मूला, आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपकी संख्या है 1 से लेकर 10 तक है, बट मैंने यहाँ पर जो फाइंड कर रहा हूँ मेरी जो संख्या 11 है, तो 10 ही तक आपका नंबर 11 फाइंड आप नहीं कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इस एरर को आपको हटाना है तो आप यहाँ पर 11 की जगह आप 5 कर दीजिए, 4 कर दीजिए, तो आपका सही आ जाएगा। यहाँ पर आया क्या है, मतलब 5वें स्थान की सबसे बड़ी संख्या आ गई है। अगर मान लीजिए यहाँ पर हम 2 करते हैं तो एक आपकी दूसरे स्थान की सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी। तो आप इन सभी एरर को ऐसे हटा सकते हैं।
और जो मैंने यूज़ किया ये फाइल आपको वीडियो के लिंक में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ पर जाके इसे डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं।